नमस्ते। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी या डिस्कशन आपके साथ करना चाहता हूं, जो कि हर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट हो या कोई भी शॉपकीपर हो या टीचर हो, फार्मर हो, किसी भी इंडस्ट्री में आप कार्य करते होंगे तो सभी को वो प्रश्न है जो आज कलयुग में जो अलग अलग प्रोटीन सप्लीमेंट बेचे जा रहे हैं हर्बल का नाम लेकर, और मास गेनर अलग अलग कंपनियां हैं, ये खाएं या ना खाएं। बुद्धि तो जवाब देती है कि ये खाने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये केमिकल है, ऐसा वैसा वैसा। लेकिन आपके दिमाग में ठूस ठूस कर भरा जाता है कि ये उस जो प्रोटीन का जो डब्बा होता है उसका कलर ग्रीन दिया जाता है, उसका हर्बल नाम दिया जाता है, और अलग अलग लोग कुछ कुछ बोलते हुए आपको कन्विंस करते हैं और उनकी बातें आपके दिमाग में डाल देते हैं कि ये खाने लायक है और इसे खाना चाहिए। तो कल मुझे यहाँ जो मैं व्यायाम सिखाता हूँ, किसी ने मुझे प्रश्न किया कि ये खाना उचित है या नहीं, खाना चाहिए नहीं। मैंने पहले उनको जवाब दे दिया कि ये आज कलयुग में खाना उचित है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि नहीं खाना चाहिए। क्यों खाना उचित है? क्योंकि हम मनुष्य प्राणी जो है आज जीवन जीने की पद्धतियाँ भूल गया है। सात्विक, तामसिक, राजसिक, ये 3 पद्धतियाँ हैं भोजन की। सात्विक यानी जीवित अन्न, राजसिक यानी कुछ मात्रा में प्रक्रिया, और तामसिक यानी कि मृत अन्न। जैसे कि मैंने कहा कि प्रोटीन ये खाने लायक है आज कलयुग में। किस बेस पर कहा मैंने? क्योंकि हमें पता है नीम का पत्ता बहुत सारे सैकड़ों लोगों के ऊपर कारगर है, या अंकुरित अनाज होता है, या गाजर हो, बीट हो, या अलग अलग सब्जियां हो, ये कच्ची खाने से हमें ताकत प्राप्त होती है। ये पता है। कितने प्रतिशत लोग खा सकते हैं इसको? नहीं खा सकेंगे। खाएंगे तो 2-4 दिन इतना ही खाएंगे, बाद में मुख्य भोजन समझकर इसको हम दिनचर्या में यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे बचपन से हमें आदत लग चुकी है कि प्रोसेस्ड फूड खाने की। रोटी सेकी जाए, अलग अलग सब्जियां, दाल वगैरह, उसको मसालेदार बनाकर खाया जाए। और आपको पता है कि ये जो प्रोटीन बेचने वाले लोग होते हैं, ये क्या कहते हैं कि हम जो दिन भर में भोजन करते हैं 2 समय, रोटी, दाल, सब्जी, अलग अलग, ज्वार की रोटी हो, गेहूं की रोटी हो, इससे हमें प्रोटीन, मिनरल, विटामिन्स ये नहीं मिलते हैं। यही बातें कहते हैं। इसलिए इसकी पूर्तता करने के लिए आपको ये प्रोडक्ट लेना होगा। प्रोडक्ट यानी उसका नेचुरल नाम भी दिया होगा, है वो पाउडर, उसको कलर आ गया, फ्लेवर आ गया, शेक करेंगे तो झाग आ गया। कहाँ से नेचुरल हो गया? ये दुनिया अलग है। लेकिन आज के युग में वो हमारे पास दूसरा चारा है नहीं, दूसरा ऑप्शन है नहीं। अगर ये जो रोटी वगैरह है, डेड फूड खाते हैं, कहाँ से रहेगी उसमें सात्विकता, जीवितता? 100% सही है। वो प्रोटीन बेचने वाली जो कंपनियां हैं उनका 100% सही है। 2 टाइम हम भोजन करते हैं, उससे हमारे अंदर रक्त का जो HB होता है, रक्त होता है, सत्व धातुओं का निर्माण होता है, वो नहीं होगा। निर्माण होगा तो 3 दोषों का निर्माण होगा। कौन से? वात, पित्त, कफ, ये 3 प्रकृतियां के दोष माने गए हैं, ये उत्पन्न होते हैं। इसलिए इतने बड़ी मात्रा में ये प्रोटीन पाउडर खाने का जो सिस्टम है और जो बिजनेस है वो चलता हमें दिख रहा है। हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं। तो मैं कहूँगा, अगर आपको बदलना है तो बच्चों को बदलें। बच्चों को तो दुनिया नहीं पता है कि जीवित भोजन कौन सा है, ये प्रोटीन पाउडर क्या है, या राजसिक भोजन क्या है। हमें पहले समझना होगा और बच्चों के अंदर ही वो नॉलेज डालना होगा, या भोजन करते समय कुछ 30-40% मात्रा में वो भोजन, हम जीवित भोजन उसमें ऐड कर सकते हैं। चलो अपने प्रश्न पर आते हैं कि प्रोटीन पाउडर लिया जाए या ना लिया जाए। अगर आप में आत्मविश्वास है, अगर आप में ताकत है, आप में पेशेंस है, सहनशीलता है, तो आप जीवित अन्न पर रहिए।
जीवित अन्न के लिए मेरे पहले वाले वीडियो है, वो आप देख सकते हो। तामसिक अन्न, राजसिक अन्न, सात्विक अन्न क्या है। अगर रोटी सब्जी ये वो इसके ऊपर ही हमें रहना है तो दूसरा ऑप्शन नहीं है, ये प्रोटीन प्रोडक्ट हमें लेना ही होगा। ठीक है। फिर भी और होता है कि दूध पिया जाए, काजू बादाम ये वगैरह होता है, लेकिन ये हम मुख्य भोजन के इसमें नहीं ले सकते हैं। वो शॉर्टकट केमिकल आएगा, बनाएगा, जो कुछ कमतरता है वो भी बनाएगा, तो क्या कमज़ोर वाला ही बनेगा सप्त धातु। सीधा सा हम एक लॉजिक लगा सकते हैं। तो इसको समझें, और प्रोटीन लेना है तो ले सकते हैं। अगर बुद्धि, मन, अंतकरण बोलता है कि ये झूठ है, केमिकल है, ये नहीं खाना चाहिए, तो थोड़ी कोशिश करो, थोड़ा सा और पेशेंस बढ़ाओ, और इच्छा शक्ति बढ़ाओ, और सात्विक अन्न या राजसिक अन्न क्या है इसके बारे में जानकारी लीजिए, और आज से ही तुरंत एक्शन लीजिए। नहीं तो बीमारियां आपको पता है, शुगर, बीपी, थायराइड, अलग अलग बीमारियां हैं, इससे सभी लोग ग्रस्त हैं। खाना तो हो गया, ये कब खाना चाहिए? जब व्यायाम किया जाए तब भूख लगेगी, और फिर खाने की दुनिया रहेगी। वो प्रोटीन बेचने वाला, वज़न कम करने वाला जो प्रोडक्ट होता है, पाउडर होता है, वो भी बोलता है कि आप कुछ ना कुछ आधा से 1 घंटा व्यायाम कीजिए, कुछ भी कीजिए पसीना आने तक, तभी ये काम करेगा। ये औषधि भी कब काम करेगी? जब आप व्यायाम करोगे। तो ऐसे ही खा रहे हैं, ऐसे ही दवाइयाँ खा रहे हैं, ऐसे दूध पी रहे, ये पी रहे, लेकिन व्यायाम ही नहीं, सब वेस्ट जाएगा। पैसा, समय और डाइजेशन करने की हमारी जो शक्ति है वो भी वेस्ट जाएगी। तो पहले है व्यायाम करें, व्यायाम करते समय योग्य व्यायाम का चुनाव करें, और फिर ये जो खाने की चीज़ें हैं इसके ऊपर फोकस करें। होप सो वीडियो लंबा नहीं हुआ होगा। कुछ और प्रश्न, कुछ इसके बारे में कुछ सजेशन होंगे, कुछ आपके विचार होंगे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।